जी आज एवरेज का डेट हुआ है। पहला लेक्चर पढ़ लिया। देखो फिर आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 70। उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79 और 48 है। सातवीं संख्या पता करो। ठीक है, बेसिक हमने किया था क्वेश्चन का। हम्म 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ये? 6 है। 32, 69, 72, ये 79, 48 और ये मान लेते हैं x। ठीक है, इन सभी का औसत कितना है? 70। ये कितनी संख्याओं का औसत था? अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आ जाएगा। हम्म देखो, यही था हमारा। एवरेज कैसे निकलती है? टोटल सम ऑफ टोटल आउटकम और नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब ये अगर नंबर ऑफ आउटकम को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब एवरेज कितनी? 70। आउटकम कितने थे? 7 थे। टोटल संख्याएं 7 से, तो क्या आ जाएगा? सातों संख्याओं का टोटल आ जाएगा। कितना आएगा? 490। और इधर ही एक्स का एक्स और इन सभी का जोड़ करेंगे, कितना आएगा? पक्का 365 आएगा। लिख दिया मैंने 365। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5, 2, 125, यानी कि सातवीं संख्या कितनी है? 125। आ गया। आसान सा सवाल है, दिमाग में रखनी ये बात। इस तरह के बेसिक में भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल हो गया हमारा। आओ चलो फिर दूसरे नंबर सवाल पर करो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 19। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्रमागत मतलब लगातार चलने वाली। ठीक है, जिनमें डिफरेंस क्या हो सकता है? सेम। ठीक है, उसने बोला कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव ये बात हो मैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 लगातार चल रही है, डिफरेंस सेम होगा जिस नंबर से उसने स्टार्ट कर दिया। अगर उसने 5 से शुरू कर दिया तो डिफरेंस क्या रहेगा? 5, 6, 7, 8, 11 से शुरू किया, 11, 12, 13, ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है। हम्म कंसेक्यूटिव लगातार संख्या, उससे अगली संख्या। आगे समझ। अब ये तो हो गया बेसिक। 5 कंसेक्यूटिव नंबर, उनका जोड़ कितना है? एवरेज कितना है? 19 क्या है? 5 संख्याओं का टोटल निकालने के लिए 5 से गुणा। हम्म बताया था, एवरेज को नंबर ऑफ आउटकम से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। अब इसको पहले एक्स से समझते हैं, फिर बेसिक समझेंगे। ठीक है, मान लो पहली संख्या एक्स थी, दूसरी क्या होगी? x+1। लगातार है ना, एक ज्यादा आ रही है। पहली एक ज्यादा है, पहली एक्स है, दूसरी एक ज्यादा है, तीसरी कितनी है? फिर एक्स प्लस है। आगे समझ। लगातार चल रही है ना। अगर ये एक्स है पहला, ये एक ज्यादा है, ये दो ज्यादा है, अगली तीन ज्यादा, उससे अगली चार ज्यादा, उससे अगली पांच ज्यादा। ठीक है, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स और एक 5x। ठीक है, आगे समझ। अब एक और दो, तीन, तीन और तीन, छह और चार, कितना आ गया? बराबर 19, 5, 95। ठीक है, ये 10 इधर से आके माइनस हो जाएगा, कितना रह गया? 5x बराबर कितना रह गया? और इस 5 को काटा हमने, डिवाइड हो जाएगा इधर जाकर। हम्म ये 5 है, 17 5 85, कट जाएगा। एक पांजा पांजा, 17 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x+4 हमारी। ये कितना है? 17। तो ये इसमें 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। आ गया समझ।
यानी कि पहली संख्या x थी, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी और पांचवी। ठीक है, पांचों का एवरेज कितना था 19। जब इनके पांचों आउटकम्स को 5 से गुणा किया, किस एवरेज को 5 से गुणा किया, टोटल आ गया। इनको ऐड किया और सोल्व किया, कितना आ गया 17। ये 5 इधर जाके डिवाइड हुआ, लिख के कर सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, आ गया समझ? कोई डाउट इसमें? अब इसका दूसरा तरीका समझो कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। उसने कहा कि एवरेज कितनी है 19, और एवरेज को मीन पॉइंट बोलते हैं हम। मीन मतलब सबसे बीच वाली वैल्यू। एवरेज क्या होती है? सबसे बीच वाली, फ्रैक्शन नहीं है। और दूसरी उसने क्या बोला है? कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत नंबर है। ठीक है, एक एक का डिफरेंस है, लगातार चल रहा है नंबर। और दूसरा क्या बताया, 19 क्या होता है? एवरेज क्या होता है हमारा? बीच की वैल्यू। ठीक है, पूरी सीरीज की जो बीच की वैल्यू। अगर मैं कहूँ सबसे बीच में 19 है, इससे पीछे क्या होगा 18, इससे आगे क्या होगा 18, और कितनी संख्या होगी? 3 होगी। फिर उससे पीछे कितना हो गया? उससे आगे क्या होगा? बिना करे ही हो गया। मैंने कहा अभी एवरेज कितनी है, वो बीच में रख दी। कितनी संख्या थी? 5 थी, मतलब एक इधर बढ़ाई, एक इधर बढ़ाई, एक इधर बढ़ाई, एक इधर बढ़ाई, टोटल कितनी होगी? 5 होगी। कितना आ गया एवरेज? 19 था एवरेज। और बड़ी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या, एक्स की वैल्यू 17 ही तो निकाली थी हमने। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर ये याद रखना है हमें। ठीक है, चलो बढ़ो फिर अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 11। कितना है? 11। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब सम संख्या की बात हुई है, लगातार भी है और सम भी है। मतलब लगातार सम संख्या, अगर पहली सम संख्या 2 है, दूसरी क्या होगी? तीसरी सम संख्या में चलेगा। जो सारी की सारी सीरीज है इसकी सम संख्या में चलेगी। हम्म, अगर 10 से चला तो कितना हो गया? 12, 14, ऐसे चलता जाएगा। ये तो बात ही नॉर्मल। अब उसने कहा पहली संख्या अगर मानू मैं x है, दूसरी कितनी होगी? x+2 होगी। क्यों? अंतर कितना है इनमें से? दो दो का है। हम्म, प्रत्येक संख्या में अंतर कितना? दो दो का होता है। सम संख्या में कितना अंतर होता है? सम हो चाहे विषम हो, अंतर क्या आएगा? लगातार में सिर्फ एक एक का होता है। तीसरी संख्या x+ कितनी संख्या है टोटल? 6 संख्या है। एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, और इन सभी 6 संख्या होगी। अब इन सभी का हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। हम्म, जोड़ किसके बराबर होगा? एवरेज जो कितना है 11 है, 11 × 6। टोटल कैसे आता है? जितना एवरेज है उसको उतने नंबर से जिनका है उससे गुणा कर देना। ठीक है, ये बताया था। 11 × 6 कितना होता है? 66। अब इनको जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6x। नंबर को जोड़ा, 2, 4, 6, 12, 12 और 8 कितना होता है? 20, और 30। 30 बराबर कितना होता है? 66 के। दूर लिख दिया हमने थोड़ा, इसको साफ करके नजदीक ले लेते हैं। किसके बराबर है ये? 66 के। 6x बराबर कितना आएगा? 30 इधर जाकर माइनस हुआ तो 36। x बराबर 36/6, कितना आ गया? 6। और सबसे छोटी संख्या यही है हमारी, कितनी है? 6। ठीक है,
अब ये देखो दूसरे मेथड से, एवरेज क्या होता है, सबसे बीच वाली वैल्यू। मैंने लिख दी सबसे बीच में 11, ये क्या हमारा एवरेज। कितनी संख्या है, 6, तो सारी की सारी क्या है, सब में। ये 11 एवरेज है, संख्याओं में तो नहीं है। इससे अगला नंबर कौन सा होगा, सॉरी, पिछला नंबर, ना ना ना, 10। ये तो एवरेज है ना, ये तो एवरेज है, सम संख्या का एवरेज है 11। तो उसने लगातार बोला था पिछले में, इसलिए रख दिया हमने। लगातार में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। मतलब 11 है, 11 क्या है तो एवरेज, लेकिन क्या है, एक ओड नंबर है। और उसने कहा अभी सम संख्याओं का औसत है, ये एवरेज तो एवरेज ही होगा, उससे अगली क्या होगी। अब ये तो एवरेज है बीच का, इसके बाद पहले 8 और 6, इधर कितना हो गया, 14 और 16। मैंने बोला बीच का नंबर, 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, तो बीच वाला तो कोई मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, जो बीच में दोनों है ना, उन दोनों को जोड़ कर आधा करते हैं, वो होता है एवरेज। ठीक है, गिनती में कितनी है, 6 है ना, 6 में बीच वाला नंबर तो मिलेगा ही नहीं। बीच वाला नंबर कब मिलेगा, जब संख्याएं 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। क्योंकि 7 जो 3 संख्या है, 1 2 3, बीच में ये हो गया। 5 होगी, 1 2 3 4 5, बीच में ये मिल गया, 2 इधर 2 इधर। 7 हुई, 1 2 3 4 5 है 7, बीच में ये मिल गया। लेकिन ये संख्याएं कितनी है, 6 है। तो जो बीच में बढ़ जाए, इधर से ना डिवाइड कर लिया 6 को, कितना रहेगा, 3। इधर से तीसरी संख्या और तीसरी से अगली संख्या, चौथी संख्या, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, एवरेज। ठीक है, 10 और 12 22 होता है, 22 का आधा 11। मतलब ये दो बीच वाले नंबर है ना, उनके बीच वाला नंबर है ये। ठीक है, इसलिए 11 लिखा। एक इधर के साथ वाला 10 इधर के साथ, मतलब ये दो असल में नंबर है जो बीच में थे। इससे पहले 2 इधर लिख दी, 2 इधर लिखी, टोटल कितने बन गए, 6 बन गए नंबर। और एवरेज भी पता लग गया, सबसे छोटी संख्या भी पता लग गई, सबसे बड़ी भी पता लग गई, बिना किए सोल्व। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करो। देखो क्वेश्चन क्या था, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आती है। पहली क्या है, दूसरी याद दी है, मतलब दूसरी 2 है तो पहली कितनी होगी, 1। और इनका औसत कितना है, 15। टोटल कितना होगा, दो संख्याएं 2 से गुणा किया, कितना हो गया टोटल, 30। 1 और 2 कितना हो गया, 3, ये भी टोटल हो गया। एक बराबर कितना हो गया, 10। क्या पूछा है, पहली संख्या कौन सी थी, पहली संख्या कौन सी है, 10, दूसरी 20। कितना आसान क्वेश्चन था। किया था हमने भी, मतलब पहली संख्या दूसरे की आधी है, दूसरी 2 लिख दी मैंने, पहली इसकी आधी होगी। और दोनों का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा, 3 30 होगा। क्योंकि एवरेज 15 था, संख्याएं 2 थी, एवरेज को टोटल संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया था, टोटल आ गया हमारे पास। और यहाँ पर टोटल कितना था, 3, एक की वैल्यू 10 आ गई, वही बताना था हमने। इतने छोटे से सवाल के लिए इतना टाइम लगा दिया आपने। आ गया समझ। चलो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5 करो। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखो हमें बताया 3 संख्याओं का औसत है, औसत कितना है, 3 संख्याओं का कितना है, तो टोटल कितना आएगा, 135 आएगा टोटल। तीनों का जोड़ कितना आएगा, मतलब 135। यही बात होती है, एवरेज को हम टोटल संख्याएं से, कितनी संख्या उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल आएगा, संख्याओं का जोड़ आएगा। पता है ये, याद रखना।
अब हम निकाल लेंगे ए बी और सी अनुपात। देखो पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, दूसरी से 3 गुनी है। अगर दूसरी संख्या 1 है, पहली संख्या क्या होगी? 3 गुनी। ये बोला ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी अगर 1 है, पहली कितनी होगी? 3 गुनी। आगे क्या बोला है? और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से, अगर तीसरी संख्या 1 है, दूसरी कितनी होगी? 2 गुनी। बन गया रेशो। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया। 3 दूनी 6, 2 एकम 1 एकम। पहली संख्या कितनी आ गई रेशो में? दूसरी, पहली तीसरी 1। तीनों का जोड़ कितना होया? और वैसे कितना है हमारे पास? 1 की वैल्यू कितनी आई? 15। और पूछा क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर पता करो। पहली संख्या कौन सी है? दूसरी। तो कितनी है? 2। अंतर कितना है दोनों के बीच? ये दूसरी है, ये पहली। कितना है अंतर? तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? अंतर की वैल्यू कितनी होगी? 60 आ जाएगा। आ गया समझ? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन करो। सत्रह संख्याओं का औसत कितना है? 47। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, देखो 17 संख्याओं का औसत है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह 17 संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। और हर एक संख्या को अगर मैं इसको भी 6 से गुणा है, इसको भी 6 से गुणा है, इसको भी 6 से गुणा है, इसको भी 6 से गुणा करता जाऊं, तो बताओ नया औसत मेरा क्या होगा? ठीक है, अब देखो पहले मुझे बताओ 1 2 और 3 का औसत क्या होगा? 2 होगा। 1 2 3 का औसत क्या होगा? बताओ कितना होगा औसत? औसत कैसे निकालते हैं? जोड़ बटे में कितनी संख्याएं हैं, कितना आया? तो ये बात में नहीं पता। अब मैं को इनको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब औसत क्या होगा? 36/3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, औसत कितना बढ़ गया? कितने गुना हो गया? 6 गुना ही हो गया। क्या समझे इससे? मतलब अगर वो हम हमें कहे भी हर एक संख्या को उससे गुणा कर रहे हैं, तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा? उतना ही गुणा पड़ेगा जिससे हम संख्या को गुणा कर रहे हैं। आई समझ बात? मतलब मैंने सिंपल औसत निकाला, 2 आया, और फिर मैंने सभी संख्याओं को 6 से गुणा करने के बाद औसत निकाला, और जब मैंने इसको डिवाइड करके चेक किया तो कितने गुणा आज दिखा रहा है? 6 गुना ही। मतलब जहां पर अगर मैं सभी को गुणा कर दूं तो औसत भी उतने गुना ही आएगा। मतलब औसत पहले कितना था? 47। अगर 6 गुना बढ़ रहा है तो औसत भी 6 गुना ही आएगा। तो 6 7 42, हासिल कितनी आई? 4। 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया? 28। औसत भी 6 गुना ज्यादा आएगा। 6 गुना आएगा औसत। आगे समझ? कितना छोटा सा सवाल था। चलो आओ अगले सवाल पर, ये करके दिखाओ। हो गया किसी से सवाल? देखो सामने 6 क्रमागत संख्या है। क्रमागत में लगातार क्या है? विषम संख्या है। सारी की सारी संख्या क्या है? विषम। कितनी संख्या है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। और औसत कितना है? 68।
68 है। अब और जो औसत है हमारा इन सभी संख्याओं में तो नहीं आएगा, क्यों? सभी संख्याएं क्या है, लेकिन सभी के बीच में आ जाएगा, यहां पर आएगा। कितना है? 68। तीन संख्याएं इधर होंगी, तीन संख्याएं इधर होगी, तो ये ओड तो नहीं है, विषम तो नहीं है। हाँ, तो इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा? इससे पीछे वाला, इससे पीछे वाला, इससे आगे वाला। 9, 71 और 3। ठीक है, यही बात थी, आगे समझ? हाँ, ये जो 68 औसत है बीच का नंबर होता है, हमें पता है, लेकिन सभी सभी विषम थी, तो इसीलिए सभी संख्याओं के बीच में आएगा, सभी का नंबर नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो एक दो टोटल डिफरेंस ओड नंबर के बीच में कितना होता है? 2। ये 68 है, तो ये आगे क्या हो गया? 69 हो गया, पीछे क्या हो गया? टोटल डिफरेंस कितना रह गया? 2 ही रह गया। अब क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन कितनी है, और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, बीच के अंतर का घन कितना होगा, ये बताना है हमें। बताओ, बताओ भाई, कितना आएगा? हम्म, सबसे बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी और छोटी बीच का अंतर कितना है? 10। इसके बीच का घन कितना होगा फिर? 1000। दोनों का अंतर लेना ना हमें। आ गया? सबसे बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी 63। दोनों का अंतर निकल गया, 10 और 1000 घन आ गया। ठीक है, कोई डाउट भाई? ऐसे नहीं तो एक्स मान के भी कर सकते हो। पहली संख्या एक्स, दूसरी 2 का अंतर होता है ना, तीसरी 4, फिर एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 और एक्स प्लस 10। ठीक है, इन सभी का जोड़ कितना आएगा? 68 मल्टीप्लाई 6, यही आएगा। औसत से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 6 8 48, 36 और 4 40। ये कितना आया? इन सभी को ऐड किया जब हमने, कितना आएगा? 6x तो आएगा, ये भी क्या आएगा? 30। 30 बराबर ये है, 6x बराबर कितना होगा? 300। पक्का? बताओ कितना आएगा? 300, 378। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 63। एक छिका, चिकन में 36, एक रह गया, 36 18, यानी छोटी वैल्यू x आ गई, छोटी वैल्यू x 63 आ गई, बड़ी वैल्यू 73 थी। अंतर दिख ही रहा है, 10 है, ये x है, ये 10x है। अब इसमें बिना करे बता सकते थे, ना तो हमें ये करने की जरूरत थी, ना ये करने की जरूरत थी, ना ये करने की। क्यों? उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, अंतर कितना है? 10 का ही है, 10 ज्यादा है, कुछ भी नहीं करना था हमें, तो 10 का क्यूब डायरेक्ट आ जाता 1000। ठीक है, बच गए हम। अगर जिसकी नॉलेज है मैथ की वो आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस से पता चलता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलो बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन पर। ये करो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत कितना है, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर क्या होगा? मतलब क्या करना है? सबसे पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालना है और उसका औसत निकालना है। उसके बाद 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है, फिर उनका क्या पता करना है? एवरेज। अब अंतर पता करना है एवरेज निकालने के बाद। करो।
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत निकालना है। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घन का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर तक n n+1/2 का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n² n+1 का स्क्वायर बटे 4। लेकिन इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या है, n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, n+1 का स्क्वायर बटे एवरेज क्यूब का। ठीक है, ऐसे ही प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं वर्ग का औसत, तो इनका जो ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, इनका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n n+1 2n+1 बटे 6। यदि इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, n से n कट जाएगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बचा हमारे पास, n+1 2n+1 बटे 6। आई समझ बात, दो फार्मूले बताए थे मैंने। अब क्यूब के एवरेज का फार्मूला ये है, कितनी संख्या है टोटल, 5, इसमें भरेंगे 5, कितना आएगा क्यूब के एवरेज का फार्मूला, 5 5 और 1 6, 6 में का 36 बटे में क्या आएगा 4, और अंतर पता करना तो माइनस लगा दिया हमने। अब देखो प्रथम वर्ग n+1 5 + 1 कितना आया, अरे 5 इसमें भरा, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे कितना आया 6। आगे समझ, 6 से 6 कट गया, 4 नया 5 नया 45 और माइनस का 11 गया, कितना है आंसर। सवाल समझाने के बाद कितना है, इतना ही है क्वेश्चन, आया समझ। चलो अगले सवाल को देखो, कोई बात नहीं। ये देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत और दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से कितना अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पता करो। ये कैसे पता करोगे, नहीं नहीं सीधा देखो, 3 संख्याएं है, मान लो ए बी और सी। उसने कहा पहली और दूसरी संख्या का औसत a + b, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या उसी से डिवाइड, यही बात थी। आगे क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत से कितना अधिक है, 20 अधिक है। दूसरी और तीसरी मतलब b + c बटे 2 से करेंगे, दो संख्या का औसत। अब ये करा, ये नंबर, ये वैल्यू जो है इससे कितनी अधिक है 20, क्या करूं मैं, माइनस माइनस करूं, मतलब ये नंबर जो है पूरा का पूरा है, इससे कितना अधिक है 20, मतलब माइनस करूं तो कितना अंतर आएगा 20 आएगा। यही बात थी, ब्रैकेट में लगाएंगे हम, आगे समझ। नीचे के एलसीएम 2 है, दोनों का सेम है, a + b -b कितना हो गया, -b हो गया, माइनस प्लस माइनस, नीचे क्या आ गया 2 = 20, b प्लस का ये b माइनस का कट जाएगा, क्या बचा a - c बटे में क्या आ गया, बराबर कितना है 20। ये 2 बटे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, कितना आया a - c बराबर कितना आया, पूछा क्या था पहली और तीसरी, आ भी क्या आ गया, पहली और तीसरी का अंतर आ गया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, आसान है सवाल, समझ कर करना है सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल है और जरूरी भी। देखो अगला सवाल, संख्याओं a और b और c और d के औसत क्रम अनुसार कितना है, 9 4 9 6 और 4 है। पूछा क्या है, a और d का औसत ज्ञात करो, a और d का औसत ज्ञात करो, कैसे करेंगे समझो पहले।
हम अनुपात में नहीं, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है? 9, कॉमा लगा हुआ है। हाँ, मतलब ए प्लस बी का औसत मतलब बटे में 2 कितना है? 9। मतलब ए प्लस बी का टोटल कितना आएगा? 18 आएगा। मैंने कहा टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ए और बी का जितना औसत है उससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके बताओ, बी प्लस सी का टोटल कितना आएगा? बी प्लस सी का औसत कितना है? 6। और कितनी संख्या है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? इसी तरह सी और डी का टोट औसत कितना है? 4। और कितनी संख्या है? 2 से मल्टीप्लाई किया, 8। अब इनको जोड़ किया, कितना आ गया? ए बी सी डी। कौन कौन डबल आएगा? जोड़ते जाओ। ए एक बार ही है, प्लस बी कितनी बार है? बी और बी 2 बी। सी कितनी बार है? 2 सी। और डी एक बार है। अब इधर ये जोड़ दिया, 12 और 18 कितना आया? 30। आर कितना हो गया? 30। ये मिल गया हमारे पास। ए और डी का पूछे, हमें पूछा क्या है? यानी कि ए प्लस डी का चाहिए। फालतू क्या है इसमें? ये है। तो ए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, दोनों में 2 सेम है ना, 2 बाहर आई, अंदर क्या बच गया? बराबर डी बराबर कितना है? 38। और बी प्लस सी का हमारे पास मान कितना है? कितना है? ये वैल्यू यहां पर लिख दें। ए प्लस 2, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12। 24 नहीं है। आराम से करना है। ए प्लस डी यहां पर रह गया, 12 दूना, ये 24 का 24 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 38 माइनस 24 कितना आ गया? कितना आएगा? कितना आएगा? 14। और आगे पता क्या करना है? ए और डी का औसत। तो कितनी संख्या है? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? आ गया औसत 7। कितना बढ़िया सवाल था, आसान है बिल्कुल, नहीं बड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, 1 मिनट में पहले ही कर सकते हो, 30 सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए आपका ये। ठीक है, समझने के बाद आ गया समझ? बढ़ो अगले सवाल पर। 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या पता करो, करके बताओ। हाँ जी, देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है? ये 26.4 कितनी संख्याओं का औसत है? कितना है इसको मल्टीप्लाई किया तो? 26 चौका 26 5 कितना होता है? 130। हम्म और 0.4 है, 4 5 20, 132 आ गया। ठीक है, उसने कहा पहली संख्या यानी कि ए है, 5 संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी, क्या है? शेष 4 संख्याओं के जो बच गई, बी सी डी ई। ठीक है, आगे समझ? के योग के 5वें हिस्से के बराबर, इनके योग के यानी कि 1/5 के बराबर है। आई बात समझ? हमें बताइए ये जोड़ किन संख्याओं का? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 500 के बराबर है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के इनसे निकाल लूं, वो इसमें पुट कर दूंगा वापस लेकर। किसकी चाहिए? बी सी डी ई की चाहिए। बी सी, ये ए इधर लेकर चला जाऊं, 132 माइनस ए, इधर क्या रह जाएगा? 20 प्लस सी प्लस डी प्लस। अब ये वैल्यू जो आई, इसका मान कितना है? 132 माइनस ए, ये इसमें भर दूं। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए और ये 5 इधर,
मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे है तो कितना हो गया 5 है। इधर क्या रह गया फिर, एक गुना अंदर कुछ भी लिखो, 132 माइनस ए, ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बात समझे। ये बटे में 5 सा इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस का है, इधर जाकर क्या होगा, प्लस का। कितना मिल गया 6 है। इधर कितना है, ए बराबर 132/6, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, 6 कम 6, 6 दूनी 12 होएगा, सॉरी 6 दूनी 12, कितना बचे 6 दूनी 12। ए की वैल्यू कितनी आई 22। ठीक है, मुश्किल था कि आसान था। ये सवाल ऐसे हैं समझने वाले हैं, आसान बिल्कुल है, कैलकुलेशन भी नहीं है, 0% कैलकुलेशन इसमें। हम्म, बताओ कोई डाउट है। अच्छा, अच्छा मतलब शुरू से लेकर अंत तक डाउट ही डाउट है आप। हम्म, हाँ, ठीक है। देखो अगला सवाल, देखो भाई, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याओं का औसत कितना है। अब क्या कहा, औसत को 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। पहले कितनी संख्याएं थी, उनका औसत कितना था। उसने कहा 12वीं संख्या कौन सी जोड़ूं ताकि हमारा नया औसत है, नया एवरेज कितना हो जाए, 8.5 हो जाए। देखते हैं, दोनों तरीकों से समझेंगे। ये एवरेज है 7.5, कितनी संख्याओं का, टोटल निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 11 थी टोटल, 11×5 55, आंसर कितनी आई 11×7 77, 5 कितना होता है 82 पॉइंट। मतलब 11 संख्याओं का जो टोटल जोड़ था कितना था, और एक 12वीं संख्या और जोड़नी है, 12वीं संख्या और जोड़नी है, नया औसत हमारा कितना हो जाना चाहिए 8.5। कितनी संख्याओं का होगा ये, 12 संख्याओं। आई बात समझ। ये 11 संख्याओं का जोड़ है, 12वीं ये जोड़ दी, टोटल कितनी संख्याओं का जोड़ हो गया 12 संख्याओं का, और ये 12 संख्याओं का औसत था, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 संख्याओं का जोड़ ही मिलेगा हमें, दोनों के इसलिए बराबर रख दिया हमने। तो इसको मल्टीप्लाई की कितना आया, 102 आएगा। हम्म, इधर कितना है, ये इधर जाकर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 19.5, इतना ही आएगा, चेक करो भाई, 17.5 और 2 19.5, ठीक है। यही तो पूछा था उसने, 12वीं संख्या कौन सी जोड़ेंगे, 19.5। ठीक है, अगर दूसरे कंसेप्ट से करना है, वो कह रहा है अभी पहले औसत कितना था 7.5 था, नया औसत कितना चाहिए हमें 8.5, कितना बड़ा हुआ है, एक बढ़ गया, पहले 7.5 था, अब एवरेज कितना है 8.5, कितना बढ़ गया, मतलब 7.5 तो पहले एवरेज था, एक बढ़ गया। ये जो एक एवरेज बढ़ेगा कितनी संख्याओं में बढ़ेगा, हर एक संख्या में, 12 संख्याओं में, कितनी संख्याओं में, एवरेज तो तभी बढ़ेगा ना, सभी में बराबर बराबर बढ़े तभी बढ़ेगा। अगर तुझे 5 रुपए दूं दूसरे को ना दूं तो तेरा आधा इसमें बट जाएगा। हाँ, एक का 12 बढ़ गया, एक जने में एक बढ़ गया तो 12 में कितना बढ़ गया 12, 7.5 प्लस 12 कितना होता है 19.5। ठीक है, अगला देखो, ये करके दिखाओ।
8 संख्याओं का औसत कितना है? 44। प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया गया, देखो ध्यान से। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया गया? तो औसत कितना हो गया? तो y का मान पता करो, अभी समझाया मैंने पीछे, ठीक है? करके बताओ। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 47। हर एक संख्या में y जोड़ दिया गया, आठों के आठों संख्या में कितना क्या क्या जोड़ दिया? y जोड़ दिया। नया औसत कितना हो गया? तो बताओ y का मान कितना होगा? मतलब हर एक में y जोड़ा गया, तो हर एक में कितना जोड़ा गया? पहले औसत कितना था? 44। अब कितना है? कितना जोड़ दिया गया? मतलब एवरेज जो है हर एक संख्या में कितना जोड़ा गया? 3। अगर टोटल पूछा होता हर एक में 3 जोड़ा, तो 8 संख्या में कितना जोड़ दिया? 24। यही था। अब हर एक में पूछा कितना जोड़ा, तो 3 ही जोड़ा गया, क्योंकि एवरेज 3 बढ़ी है। मतलब हर एक की वैल्यू 3 3 बढ़ती गई है, इसीलिए एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया ओवरऑल निकालने के बाद। ठीक है, आ गया समझ? छोटा सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन करो। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो? 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा? 3 अंकों वाली मतलब 3 अंक, 100, 105, 110। लेकिन वो कह रहा है सभी तीनों अंक क्या हो उसमें समान वाले, कौन से? मतलब 111 और 222 और 3 समान अंक हो, तीनों के तीनों। और कितने अंकों वाले हो? 3 अंकों वाले। और कौन से नंबर होंगे? और 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 एससीओ नंबर कोई और होगा? होगा कोई और नंबर? और कोई नंबर है 3 अंकों वाला जिनमें तीनों अंक समान हो? सभी लिखे हुए हैं 3 3 वाले। एवरेज कितना है बताओ फिर इसका? अब इसका एवरेज निकालो। देखो कितनी संख्या है ये गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने एवरेज निकालना क्या बताया? जब संख्याएं बताओ तो उनके बीच वाली वैल्यू। देखो 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से छोड़ दिया, बीच में क्या बचा? तो क्या है? एवरेज तो है। ठीक है, मैंने कहा जब संख्याएं 4 ही हों, अगर मैं बोलता 2 4 6 और 8, ठीक है, इनका एवरेज कैसे निकलेगा? अगर संख्याएं पता है या तो जोड़ करके उसी ने भाग करो, अगर नहीं तो बीच वाली दोनों संख्या कितनी है? 4 4 10, इनका आधा कर दो, एवरेज 5 ही आएगा। अगर सीधा होता 2 4 6 8 और अब ये कितनी संख्या है? तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है? 6। 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, ये क्या है? ये भी तो एवरेज ही है, बिना जोड़े पता लगा। अब यही आपको सब कुछ पता है, जोड़ के करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, सीधा बता सकते हो आप। पता है टोटल संख्या कितनी है? 9। मतलब 4 उधर भी छोड़ सकते हैं, 4 इधर भी छोड़ सकते हैं, बीच में क्या बच गया? 555। चाहे जोड़ कर इसको 9 से डिवाइड करो फिर भी उतना ही आएगा। आई बात समझ? हम्म, कोई डाउट भी? हाँ भाई, देखो अगला सवाल। तीन अंकों वाली संख्याएं 335, 2x5, x3 5, 63x, 406 का औसत कितना है? 400। यानी कि एक संख्या कितनी है? 365 है। दूसरी कौन सी है? 5। तीसरी कौन सी है? और 3x, 406। इनका औसत कितना है? 411। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे?
एक, दो, तीन, चार और पाँच, पाँच से गुणा कर देंगे। आगे समझ बात। इधर मल्टीप्लाई कितना आया, पाँच, पाँच, चार पाँच ये। और इधर क्या क्या जुड़ सकता है, ये तो एक्स वाले हैं, जुड़ेगा नहीं, तो इनको और इनको जोड़ सकते हैं। कितना आया, ये सेम लिख देते हैं हम। कितना, 741। ये इधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। कितना रह गया, बताओ, बताओ भाई कितना आएगा, कितना आया, 1314। अब x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो भरनी है। ये मतलब x 5 लिख दिया, यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक से जीरो से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। हमें वो वैल्यू भरनी है, यहाँ पर भरे और इनको जोड़ करे कितना आए, 1300। या इसको ऐसे लिख लो, 2x5। आपका फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन माइंड, वैसे भी कर सकते हो, बचपन में करते थे छठी क्लास में। 5 और 5 10, 10 और 4, इसके क्या लिखेंगे, 14 का चौका, आंसर कितनी आई, 3 और 3 6। हाँ, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये तो 4 हो गई होगा फिर। आगे समझ, टोटल जोड़ दो, 1314 चाहिए हमें, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पता लग जाएगा हमें। नहीं तो ये जीरो भर के देखो, एक भर कर देखो, दो भर कर देखो, तीन भर कर देखो। हाँ, हमें बचना है टाइम से। ठीक है, डिटेल से करवाना मेरा फर्ज है, बाकी आप जानो कैसे छोटा कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन ये करके बताओ। देखो, देखो क्या दिया हुआ है, 45 से प्लस 45 बी बराबर कितना है, 6750। 45 45 कॉमन बाहर निकाल लो मैं, क्या बचे हमारे, ए प्लस बी बराबर कितना है, 6750। ये बराबर है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में चला जाएगा। हम्म, आई बात समझ। और हमें क्या पता करना है, औसत। क्या पता करना है ए और बी का, औसत के लिए क्या करेंगे हम, भाग किसको, ए प्लस बी को, इधर 2 से भाग तो इधर भी नीचे 2 से भाग। आई समझ बात। हम्म, ये कितना आया, 45 गुना जीरो से एक नया 9 7, कितना रह गया, 4 रह गया, 9 5 45, कितना आ गया औसत, 75। यही तो बोला गया, देखो ए और बी का, ए और बी निकलेगा ना, अगर 2 से डिवाइड करूं फिर ही औसत आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 2, जोड़ भी कितना मिल रहा है, 2 संख्याओं का औसत पता करना है, 2 से ही भाग करेंगे हम। ए और बी का करना था, देखो इसके साथ क्या है, 45 है, इसके साथ भी 45 से और 45 बी का औसत नहीं पता करना, हमें पता करना है ए और बी का। इसीलिए पहले 45 को कॉमन निकाला, इसको डिवाइड किया, फिर इनका औसत निकालना था, मतलब 2 से डिवाइड किया। ठीक है, आई बात समझ। हम्म, उसने बोला अकेला ए और अकेला बी, इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है 45 और 45। हाँ, इनको निकाल के फिर करेंगे सोल्व। आया समझ, कोई डाउट।